राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आपको पता है, एक बात है जो मेरे मन में बहुत टाइम से चल रही है। मैं ना कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम जो लड़की हैं उनको आखिर सिखाया क्या जाता है बचपन से। सीधा सीधा तो कोई नहीं कहता है कि तुम कम हो, लेकिन हर बात में ये एहसास धीरे धीरे डाल दिया जाता है, थोड़ा संभल कर रहो, ज्यादा मत बोलो, घर को पहले रखो, अपने मन की हर बात मत करो। और ये बात इतना नॉर्मल तरीके से कहा जाता है कि हमें लगता है कि हाँ, यही सही है। पर जरा रुक कर सोचो, क्या सच में ये सही है, या हम बस वही जी रहे हैं जो सालों से चलता आ रहा है? देखो, मुझे एक बात हमेशा खटकती है। हम हर नियम को संस्कार बोल देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि वो संस्कार है या सिर्फ डर। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि लड़की के सपने छोटे होने चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि शादी करना ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहीं ये भी नहीं लिखा कि उससे हर हाल में सेक्रीफाइस भी करना है। आध्यात्मिक नजर से देखो तो आत्मा जो है वो ना स्त्री है ना पुरुष। आत्मा तो सिर्फ चेतना है। फिर ये ऊंच नीच कहां से आ गई? ये फर्क किसने बनाया? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि परिवार गलत है या रिश्ते बेकार हैं। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब किसी रिश्ते में सिर्फ एक ही इंसान झुकता रहे, एक ही इंसान हर बार खुद को बदले, तो धीरे धीरे वो अंदर से खाली होने लगता है। और अक्सर ये खालीपन लड़कियों के हिस्से में ज्यादा आता है। उन्हें बचपन से ही एडजस्ट करना सिखाया जाता है, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद के लिए खड़े कैसे होते हैं। और एक बात जो शायद थोड़ी कड़वी लगे, हम लड़कियों को प्यार में खुद को पूरी तरह दे देने की आदत भी सिखा दी जाती है। हमें लगता है अगर वो इंसान चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जब इंसान तुम्हें छोड़कर चला जाता है, वो तुम्हारी पहचान नहीं था, वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा था, पूरी जिंदगी नहीं। देखो, आध्यात्मिक रूप से देखो तो हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने आता है। कोई हमें अपनी कीमत समझा जाता है, कोई हमें ये सिखा जाता है कि अगली बार खुद को मत खोना। और हाँ, शादी ये भी एक ऐसा विषय है जिस पर खुलकर बात नहीं होती। ऐसा क्यों मान लिया गया कि हर लड़की को एक उम्र के बाद शादी करनी ही है? अगर वो करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करना चाहती तो भी वो अधूरी नहीं है। देखो, शादी जो है वो एक विकल्प है, कोई आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पत्नी बनना नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुद को जानना है, अपनी चेतना को समझना है, अपने भीतर की शांति को पाना है। देखो, अगर शादी उस रास्ते में साथ दे तो ठीक है, अगर रोकने लगे तो फिर सोचना पड़ेगा। और यहाँ देखो, मैं लड़कों से भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज की पीढ़ी के लड़कों से, अगर आप सच में बदलती हुई सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बराबरी को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक मत रखिए। देखो, जब आपके घर की लड़की अपने सपनों की बात करे तो उसे समझिए। जब आपकी दोस्त ना कहे तो उसकी इज्जत कीजिए। जब आपकी पत्नी या पार्टनर अपने लिए समय चाहे तो उसे सेल्फिश मत कहिए। सच्ची ताकत किसी को दबाने में नहीं, किसी को उसके पूरे रूप में स्वीकार करने में है। लड़कियों को ये समझना है कि त्याग तभी सुंदर है जब दिल से हो, मजबूरी से नहीं। और लड़कों को ये समझना है कि साथ चलना ही असली पुरुषार्थ है। देखो, आध्यात्मिक रूप से देखो तो हम सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। ये प्रतीक
कि हमें बराबरी सिखाता है, फिर हम असल जिंदगी में ये बात क्यों भूल जाते हैं? देखो, सबसे जरूरी बात, खुद को कम मत समझो। अगर कोई रिश्ता, कोई परंपरा, कोई नियम तुम्हें हर दिन छोटा महसूस कराए, तो वहां रुक कर सोचो। आध्यात्मिकता का मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि सच को देखना है। और सच यही है कि तुम पूरी हो। तुम्हें पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जो आए वो तुम्हारे साथ चले, तुम्हारे ऊपर नहीं। तो बस आज इतना ही कहना है, अपने अंदर झांको। जो फैसले लो, डर से मत लो। जो भी करो, जागरूक होकर करो। क्योंकि जब एक लड़की सच में जाग जाती है, तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, आने वाली पीढ़ियों की सोच बदल देती है। और जब एक लड़का सच में समझ जाता है, तो वो सिर्फ एक अच्छा पार्टनर नहीं, वो एक बेहतर इंसान बनता है। अब सच सच बताना, क्या हम वही पुरानी सोच आगे बढ़ाएंगे, या थोड़ी सी जागरूकता से इसे बदलेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण।